हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये आर्टिकल की 7वीं क्लास है और ये आर्टिकल की अंतिम क्लास होगी। जैसा कि हमने पढ़ा चुका है अच्छी तरीके से, तो आप उन पिछली वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे CGL, चाहे CSL, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंग्लिश है। ठीक है, तो आप लोग इस हमारे टॉपिक को या हमारे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक ये है आर्टिकल 07, मतलब आर्टिकल की 7वीं क्लास है। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस रूल को हमने 7वीं क्लास में एडजस्ट किया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसके साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं टू लूज हर्ट, to set forth, to give ear at home, last but not least to catch fire in hand, set on fire by car, by bus, at last, by mistake, in danger, to take hurt। ये सब इतने फ्रेजेस हैं, ETC, मतलब इतने फ्रेज हैं जिनके साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। लाइक एग्जाम्पल, आई एम एट होम, मतलब एट होम क्या है हमारा? एक है हमारा क्या? फ्रेज है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई एम एट द होम, तो ऐसी कंडीशन में गलत होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कुछ फ्रेजेस के साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल यह है हमारा, जैसे द हाउस वाज सेट ऑन फायर। अब सेट ऑन फायर एक हमारा क्या है? फिक्स फ्रेज है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का ना तो आर्टिकल्स आएगा ना कोई चेंजेस होंगे। ठीक है, इसमें जैसे आप समझ रहे होंगे सेट ऑन फायर, तो सेट ऑन फायर इसमें है, तो ऐसी कंडीशन में सेट ऑन फायर आप दिख रहा होगा, तो ये एक फ्रेज है। ऐसी कंडीशन में फ्रेज के साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। और इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है आई गो टू कॉलेज बाई बस। इतना समझ लीजिए एग्जाम, ये जो कंसेप्ट, ये तीसरा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बाई प्लस व्हीकल, किसी भी व्हीकल के बीच में अगर कोई भी आर्टिकल्स आ रहा है तो इसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बाई के बाद किसी भी व्हीकल का नाम आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। इतना आप समझ गए होंगे कि कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो वो कुछ फ्रेज ऐसे हमने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 एग्जाम्पल भी दिया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो चाहे जिसका एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बाई प्लस व्हीकल, मतलब बाई के बाद किसी भी साधन का नाम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में बाई के साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे उस व्हीकल के पहले। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से। तो हम अगला कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं कि बाई प्लस व्हीकल का यूज़, उसके पहले आर्टिकल का यूज़ होता है या नहीं होता। तो कंडीशन हमने आपको पहले ही बता दी, बट उसको डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो डिफ़ाइन यह है कि जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल बाई द बस। तो आप हमें बताइए इसमें किस पार्ट में गलती है। ये गलती आपको पहले ही हमने बता दिया कि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इसमें किस पार्ट में गलती है और क्या गलती है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल बाई द बस, तो हमने आपको क्या बताया था? बाई प्लस व्हीकल। अगर बाई के बाद किसी भी व्हीकल, किसी से साधन का नाम आ रहा है, वाहन का नाम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, बाई आया है, उसके बाद ये व्हीकल है, क्या है? एक व्हीकल है। तो व्हीकल की कंडीशन में हमने क्या बताया था? किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, तो द की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली द की ही नहीं, चाहे डिफिनिट हो चाहे इंडिफिनिट हो, किसी भी आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? आई एम गोइंग टू स्कूल बाई द बस, ये हमारा गलत होगा। अब यहाँ पे द को हटा देंगे तो आई एम गोइंग टू स्कूल बाई बस ठीक होगा। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप अपनी कॉपी में से इस तरह से नोट कर सकते हैं, बाई प्लस व्हीकल, इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा सही होता है। ठीक है, अगर बाई के बाद किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग हो रहा है तो वो भी व्हीकल के रूप में, तो वो गलत है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आने वाले तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने बताने आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, इस चीज़ों को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे CPO को हो, चाहे NDA हो, ऑल एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगला कंसेप्ट ये है, जैसे सॉर्ट ऑफ, क्या होता है? सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ। इन सब के बाद किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, मतलब कि के बाद
नो आर्टिकल, ऐसे ही देते रहे नो आर्टिकल, तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, मतलब सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करते, चाहे इनके पहले इनके बाद, ठीक है। तो जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन, जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो ऐसी कंडीशन में हम ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ, जैसे व्हाट काइंड ऑफ चेयर, ऐसे कर दे रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल, अगर ऐसी कंडीशन में इसको लिख रहे थे गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, हम क्या बताएं, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन सब के साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। और एग्जाम्पल में भी हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो आप क्या समझे, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके साथ किसी भी आर्टिकल्स का हम प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा रूल था, ठीक है, ये तीसरा कंसेप्ट था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन सबके पहले या बाद में कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सही है। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल, ऐसी कंडीशन में ये गलत है। क्यों गलत है, ये क्या है, यहाँ पे क्या लग गया है, आर्टिकल, तो किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ओके। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पे चलते हैं। तो जो चीज़ें हम आपको इस क्लास में बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें लाई हैं, तो सिलेक्टेड में ऐसा ये है कि ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं पॉइंट से मैंने इस टॉपिक को उठाया है और इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन भी आपको देंगे। और आशा करते हैं कि ऐसे ही टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे पिछले जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनके आप एग्ज़ाम को उठा के देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बाई प्लस व्हीकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमने बताया कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, उनके साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, तो उनको अच्छे तरीके से कंसेप्ट में क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समाचार पत्र, जैसे न्यूज़पेपर, यहाँ पर लिख दें न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर के साथ जैसे कोई न्यूज़पेपर है उसके साथ हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, लाइक एस द हिंदू, क्या द हिंदू, ये हमारा क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम के पहले हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यू कैन वॉच आल्सो दैट हियर न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। तो आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो आपको ये इसमें बातें ये समझ में आए कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जैसे पवित्र ग्रंथ जैसे मुस्लिम सोसाइटी हो गई, हिंदू सोसाइटी हो गई, क्रिश्चियन सोसाइटी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। अब लिखिए यहाँ पे द हिंदू समझ रहे हैं, द हिंदू जैसे हो गया, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, हम यहाँ पे जैसे पवित्र ग्रंथ ये होता है, जैसे हो जाएगा हमारा रामचरितमानस, कुरान, ये सब के पहले गीता वगैरह, ये सब के पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग हुआ, पवित्र ग्रंथ, ठीक है। जैसे रामचरितमानस हो गया, बाइबल हो गई हमारी, जो भी हो गए बाइबल वगैरह जो भी, तो ऐसे लिखेंगे द गीता, ठीक है, द गीता हो गया यहाँ पे, इससे द कुरान हो जाएगा, ठीक है, और जैसे द रामायण हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पवित्र ग्रंथ उनके नाम के पहले हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट गीता, द कुरान, द रामायण, ऐसे बहुत हैं, द रामचरितमानस। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या समझे, या हम समझे कि पवित्र ग्रंथ के पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। क्या समझे, पवित्र ग्रंथ से पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, और कोई भी न्यूज़पेपर रहेगा तो उसके पहले हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आंसर पर बढ़ते हैं। तो जैसे कहीं भी आपको लिखा मिला, जैसे जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे आई एम रीडिंग गीता, तो ये बताइए सही है या गलत है, क्या है, सही या गलत, आप बताइए मुझे, ये इनकरेक्ट या करेक्ट, आप मुझे अच्छी तरीके से बताइए, इसमें क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये गलत है, आई एम रीडिंग गीता ये गलत होता है। क्यों, हमने क्या बताया, पवित्र ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ होंगे उनके नाम के पहले हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो आप यू कैन से दैट, तो यहाँ पे यू कैन वॉच आल्सो दैट द गीता, द कुरान, द रामायण, ऐसी कंडीशन में जो पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ, उनके नाम के पहले हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे द होने का मस्ट है, ठीक है, द होना यहाँ पे मस्ट है, ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पहले क्या था, गलत था, इसका सही क्या होगा, सही यही होगा, हो जाएगा आई एम
रीडिंग, आई एम रीडिंग द गीता, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ये पवित्र ग्रंथ है तो ऐसी कंडीशन इसके साथ हमेशा हम डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग करेंगे। I think you have getting my points, and if you have any problem you can comment also comment box. I think you don't have any problem because I have whatever I am telling that's very correctly and very correctly you can get also that. तो न्यूज़पेपर तो हमने अच्छी तरीके से बता दिया, पवित्र ग्रंथ भी हमने अच्छी तरीके से बता दिया। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो उसको पहले हम कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि होता है इन्वायरमेंट और उसके एटमॉस्फेयर, इन सब के साथ क्या होता है, हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इन सब के पास क्या होता है, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल को होता है। डेफिनेट आर्टिकल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, चाहे इन्वायरमेंट हो चाहे एटमॉस्फेयर, मतलब दोनों, मतलब इन सब के साथ में ऐसे दोनों इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स का ही प्रयोग किया जाता है। वन एग्जांपल आपको हम ये बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल हो गया, एग्जांपल जैसे बी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, शायद उसको अरेंज करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि बी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो यू कैन आल्सो वॉच दियर ईयर आल्सो। देखो इन्वायरमेंट है यहाँ पे ना, तो इन्वायरमेंट में हमने क्या बताया था, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो यू कैन आल्सो वॉच दियर वी मस्ट प्रोटेक्ट द ही क्या है, डेफिनिट है। जब डेफिनिट है, हमने आपको आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर आर मे बी यूज ओनली डेफिनेट आर्टिकल्स, नॉट यूज ओनली इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ओनली डेफिनेट आर्टिकल्स का ही प्रयोग किया, ठीक है। तो आपको क्या बातें समझ में आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज जो भी टॉपिक पे हम लाए हैं, जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स लाए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो बने हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाकर देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं बस इन्हीं टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने हैं। लाइक एज वो जो बताया क्या, कुछ फ्रेजेस जो थी उनसे क्वेश्चन बने हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, तो इनमें बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वो क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनने की आशाएं रहती हैं, और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो हम लोग ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि शायद इन्वायरमेंट्स के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होगा या नहीं, तो ठीक है। ये इन्वायरमेंट है और एटमॉस्फेयर है, तो इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग होगा। तो जैसे एग्जांपल हमने बताया आपको, बी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है, हमने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से पहले डिफरेंट आर्टिकल्स का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ, और ये आज की लास्ट क्लास थी। तो आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब अगला चैनल, मतलब जो अपना अगला एग्जाम्पल है आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमारा ये है, आपके लिए क्वेश्चन हमने बनाया है 2 क्वेश्चन, और आपके एक क्वेश्चन होमवर्क भी रहेगा। तो वो क्वेश्चन आपके सामने हम देने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है, इसलिए आपसे हम पूछना चाहते हैं। मेनी एस्ट्रोनट्स, ये होगा हमारा, ये कौन सा खंड था, ए खंड था, ठीक है। ये बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, ड्रीम ऑफ गोइंग, ड्रीम ऑफ गोइंग। और ये हमारा भी और सी पार्ट है, टू द स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे डी पार्ट हम लिख दे रहे हैं, नो एरर। ये आप क्वेश्चंस को जल्दी से जवाब दीजिए। मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू द स्पेस, इसमें कौन सी गलती है कौन सी नहीं, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का ए पार्ट ये है, ही ट्राइड टू पार्क। बी है हिज कार, बट सी है स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। और हमारा डी है नो एरर, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और हमने अच्छे तरीके से समझाई भी थी आपको पिछले क्लास में। इसके पहले जो लेटेस्ट इसके पीछे जो वीडियो बनाए थे, मतलब आई थिंक आर्टिकल की जो 6वीं क्लास थी, 6वीं क्लास में हमने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू द स्पेस, नो एरर। ये हमारा अगर ए पार्ट में गलती रहेगी तो ये हमारा है, बी पार्ट में रहती है तो ये गलती है, सी पार्ट में रहती है तो ये है, डी पार्ट में कोई गलती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में नो एरर का यूज़ करते हैं। काफ़ी बच्चे ये नहीं सोच पाते नो एरर का यूज़ कब करते हैं। नो एरर का यूज़ तब करते हैं जब किसी भी मतलब किसी भी पार्ट में गलती नहीं रहेगी, तब ऐसी कंडीशन में हम नो एरर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ट्राई टू पार्क हिज कार बट स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, और इसमें अगर किसी पार्ट में गलती नहीं है तो आप नो एरर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस सिलेक्ट वाली गलती में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं आपको मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। हम स्पेस का मतलब बता रहे थे, स्पेस की हिंदी क्या होती है, अंतरिक्ष। जब अंतरिक्ष ये टॉपिक बता रहे थे तो हमने आपको ये बताया था, जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से होगा, जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से होगा तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और जब स्पेस का मतलब जगह होगा, मतलब जगह कोई स्थान या जगह होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर ध्यान में अपने माइंड में अगर बढ़िया से आप बिठाए होंगे तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू द स्पेस। तो ये जो मैनी एस्ट्रोनॉट्स है ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे ना, अंतरिक्ष में जाएंगे ना। तो अंतरिक्ष में ऐसी कंडीशन में हम क्या बताते हैं, कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। तो ये हमारी गलती किसमें थी, सी पार्ट में गलती। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ गए होगा। I hope that you are getting my points. If you are not getting, then you can also comment on comment box. Okay, whatever I am telling you, it's very correctly and it's very easily. ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, he tried to park। उसने अपनी गाड़ी को ट्राई किया, प्रयास किया पार्क करने के लिए, कहाँ, his car, अपनी कार को, बट लेकिन स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। हमने बताया था जब स्पेस का मतलब जगह होगी तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, बट अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे द स्पेस का यूज होना मस्ट है। ठीक है, द स्पेस का होना मस्ट है। तो ये आज की जो क्लास थी ये यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको हम देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर पिछली वीडियो आप देखते हैं लगातार या कोई भी वीडियोस हमारी देखते हैं, अगर मिस नहीं करते होंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अदरवाइज कठिन क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं कंसेप्टों से मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना जो आपका होमवर्क देते हैं, होमवर्क ये है आपका ओनली 1 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। उसके बाद अगर ना समझ आए तो उसके बाद हम अगली क्लास में इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ए पार्ट है, उसके बाद बी पार्ट है ये बाय अ मिस्टेक, उसके बाद है सी पार्ट हमारा ये है दैट ही इंजर्ड हर हैंड, उसके बाद डी है नो एरर। डी कौन सा है, नो एरर। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो क्लास है, इट वाज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड और नो एरर। अगर आपको ए पार्ट में गलती रहेगी तो एक पार्ट को सिलेक्ट कर देना, सर इसमें ये गलती है। बी पार्ट में गलती है तो हाँ ये भी बताना पड़ेगा आपको किस पार्ट में गलती है और क्या गलती है। ठीक है, आपको यही डायरेक्टली नहीं बता देना कि हमको ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है, डी पार्ट में। जो चीज़, जो कंडीशन, जो चीज़ें अगर गलत हो रही हैं पार्ट बी पार्ट में, उनको आपको लिखना भी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके साथ एग्जाम्पल है आपके लिए होमवर्क है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि जो भी क्लासेस हम आपके पास लाएं वो भी आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपके द्वारा समझ में आ जाए, मतलब आपके द्वारा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड आल्सो डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय।